रंगों का त्योहार जिसे होली नाम करता है। चलो यार कुछ धमाल करते हैं, अर्जुन के दोस्त राहुल ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। हाँ यार कुछ नया करते हैं इस बार। दूसरे दोस्त समीर ने समर्थन दिया। सभी ने मिलकर कुछ नया करने की ठानी, लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिख रही थी। डरपोक मत बन यार, समीर ने कहा। एक बार चलकर देखते हैं, समीर ने कहा। क्या पता कुछ रोमांचक मिल जाए। अर्जुन अनिच्छा से मान गया। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड्ढबड्ढा हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तीनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए उस वीरान हवेली की ओर बढ़ने लगे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। हवेली के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां एक अजीब सी कहानी बयां कर रही थीं। हवा में ठंडक घुल गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। आसमान में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, जैसे सालों से उन्हें किसी ने छुआ तक ना हो। दीवारों पर लगी पेंट भी जगह जगह से उखड़ चुकी थी। अरे यार डर लग रहा है, चलते हैं वापस, अर्जुन ने कहा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी एक न सुनी। वे सब जिज्ञासा से भरे हुए थे। वे हवेली के अंदर घुस चुके थे। अंदर का माहौल और भी डरावना था, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे। धूल से भरे कमरे, टूटी हुई मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें, हर चीज पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वक्त यहां थम सा गया हो। देखो रंग, राहुल चिल्लाया। एक पुरानी घड़ी भी थी जो कब की बंद हो चुकी थी। एक कोने में रंगों से भरी पुरानी थैली पटड़ी थी। थैली पर भी धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने थैली खोली और रंग उठाने लगे। रंगों की बौछार से पूरा कमरा रंगीन हो गया। तभी दीवार पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। ये परछाइयां किसी इंसान की नहीं लग रही थीं, लहराती हुई, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कोई नाच रहा हो। ये परछाइयां और भी डरावनी होती जा रही थीं। गांव पहुंचकर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। हवेली की बात किसी को नहीं बताई। डर था कि कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन की आंखें अब भी लाल थीं। हवेली की वो घटना, वो परछाइयां, वो हंसी की आवाजें उसे हर वक्त डराती रहती थीं। क्या वाकई उस हवेली में कोई श्राप था? क्या अर्जुन हमेशा के लिए उसका शिकार हो गया था? ये सवाल अनुत्तरित ही रहे। रवि और उसके दोस्त होली के लिए पागल थे। हर साल वो रंगों के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। उत्साह साफ दिख रहा था। अमित जो लंबा था वो सबसे बड़ी पिचकारी ले आया था। विजय जो शरारती था, उसकी जेबें पानी के गुब्बारों से भरी थीं। राहुल जो शांत स्वभाव का था, वो रंगों का इंचार्ज था। होली उनका दिन था। वो पूरे शहर को रंगों से भर देते थे। सचमुच में इस साल उनका एक प्लान था, एक खतरनाक, बेवकूफी भरा प्लान। पुराने हवेली के पास होली खेलते हैं, रवि ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। चलो इस बार कुछ नया करते हैं। दोस्त इकट्ठे थे, अपनी होली की तैयारी कर रहे थे। रंग, पिचकारियां और हंसी चारों ओर बिखरी हुई थी। हवेली गांव के बाहर थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। उसकी दीवारों पर समय की परतें जमी हुई थीं। कहते थे कि वहां भूत रहता है। हवेली की कहानियां गांव में मशहूर थीं। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दूर से ही उसे देखते और डरते थे। क्या पागल हो गया है रवि? सब जानते हैं कि वहां एक लड़की की मौत हुई थी होली के दिन, अमित चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रवि बस हंसा। ये सब बस कहानियां हैं, इतना डरपोक मत बनो। उसकी हंसी में आत्मविश्वास था। ये हिम्मत की बात हवा में लटकी हुई थी, भारी और अशुभ। गांव के लोग इस चर्चा को लेकर चिंतित थे। कहानी ये थी कि कई साल पहले होली के दिन राधा नाम की एक नई नवेली दुल्हन को उस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। उसके ससुराल वाले, दहेज के लालची, उसे आग के हवाले कर दिया था। गांव में इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव वाले कहते थे कि राधा की आत्मा अभी भी इंसाफ की तलाश में हवेली में भटकती है। उसकी आत्मा की सिसकियां रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। वो कहते थे कि वो उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी आखिरी जगह के पास होली मनाने की हिम्मत करते हैं। कई लोगों ने उसे देखा है। कहते हैं उसकी आंखों में आग जलती है।
लेकिन रवि और उसके दोस्त जवान और नासमझ ये सब अंधविश्वास समझते थे। उनके लिए ये सब बस कहानियां थीं जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। उनके लिए ये बस एक डरावनी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो बुजुर्गों ने बच्चों को डराने के लिए बनाई थी। वो सबको गलत साबित करने की ठान चुके थे। उन्होंने तय किया कि इस होली पर वो हवेली में जाकर जश्न मनाएंगे। होली की सुबह उजली और धूप वाली थी। दोस्त रंगों और पिचकारियों से लैस हवेली की तरफ चल दिए। उनकी हंसी खामोशी में गूंज रही थी, उस जगह के डरावने सन्नाटे से बिल्कुल अलग। वो नाच रहे थे और गा रहे थे, एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी, एक लंबा काला साया डाल रही थी। लेकिन दोस्त बेखबर थे, अपनी मस्ती में खोए हुए। वो खुद को बहादुर अजेय महसूस कर रहे थे। अचानक हवा ठंडी हो गई, हंसी थम गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी, एक हल्की मीठी सी गंध लेकर, जलते हुए मांस की गंध। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ बन गया। हवेली के अंदर से उन्हें पायल की झंकार सुनाई दी। कोई उन्हें देख रहा था। एक आकृति हवेली के अंधेरे से निकली। ये एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ। जैसे ही वो धूप में आई, उन्होंने देखा उसका चेहरा जला हुआ, बिगड़ा हुआ, एक खामोश चीख में जमा हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और छत से लाल रंग की बौछार हो गई। लेकिन यह होली का खुशनुमा लाल नहीं था, यह खून का रंग था। दोस्त चीख पड़े, उनकी हंसी दहशत में बदल गई। वो भागे इस बुरे सपने से बचने के लिए, लेकिन वो औरत हर जगह थी। अगली सुबह गांव एक खौफनाक मंजर देखकर उठा। हर कोई हैरान था, किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हवेली के आसपास की जमीन लाल रंग से ढकी हुई थी। यह रंग किसी साधारण रंग जैसा नहीं था। होली के रंगों का चटख लाल नहीं, बल्कि एक गहरा लाल रंग, खून का रंग। यह दृश्य और भी डरावना था। रवि और उसके दोस्त फिर कभी नहीं दिखे। गांव में सन्नाटा छा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी हवेली में फंसे हुए हैं। हवेली की खौफनाक कहानियां अब और भी सजीव हो गई थीं। राधा की बदले की भूखी आत्मा के साथ एक कभी न खत्म होने वाली होली खेलने को मजबूर हैं। यह कहानी अब गांव की सबसे बड़ी रहस्य बन चुकी थी। दूसरे कहते हैं कि वो बस गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। उसी ताकत ने उन्हें ले लिया जिसने राधा को इतने साल पहले ले लिया था। यह ताकत अब भी गांव में मंडरा रही थी। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, हवेली की कहानियां अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। हवेली में अब भी भूत है। रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगती हैं, और हर होली बारिश लाल होती है। यह लाल बारिश अब गांव की पहचान बन चुकी है।